हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी दबाइए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन से फ्रिक्शन चैप्टर से आपके लिए 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले आया हूँ। ठीक है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपने ऐसे कभी देखा नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको देख रहा होगा, इनमें से बताना कौन यूज़फुल फ्रिक्शन है। ठीक है, मतलब जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे लिए हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। ठीक है, लाभदायक जैसे कि यदि फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं पाएंगे, फ्रिक्शन ना हो तो हमारी गाड़ियाँ नहीं दौड़ पाएंगी। ठीक है, और हानिकारक यदि फ्रिक्शन कहीं पर होता है तो हमारे पार्ट्स जल्दी घिसते हैं, जल्दी गर्म हो जाते हैं टूल हमारे, क्योंकि फ्रिक्शन होता है इनके बीच में। तो कहीं पर हमारे लिए अच्छा भी होता है, कहीं पर ये नकारात्मक भी होता है। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि वही पूछ रहा है कि कौन सा हमारा यूज़फुल फ्रिक्शन है, जहाँ हमें मतलब चाहिए होता है फ्रिक्शन। तो वो होता है ब्रेक शू लाइन में। ब्रेक शू जहाँ हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक जहाँ पर टायरों के बीच में ड्रम होता है वहाँ पर होता है ब्रेक शू लाइन। जब वो ब्रेक शू लाइन उसके ड्रम पे टच करता है तो हमारे टायर व्हील जाम हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो जाता है। फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण वो टायर रुक जाता है हमारी गाड़ियों का, इसलिए वो हमारे लाभदायक है। कि गाड़ी नहीं के टायर नहीं रुकेंगे तो हम ब्रेक नहीं लगा पाएंगे कभी भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछ रहा है रोड और व्हील। ठीक है, कोई व्हीकल है जो रन कर रहा है रोड पे, और व्हील और रोड के बीच में क्या लग रहा है? ऐसा मोशन तो हो रहा है परंतु मोशन नहीं होगा इसका आंसर, इस बात का ध्यान रखना। मेन पर्पस क्या है इसका क्वेश्चन का, ये भी ध्यान रखना है आपको। फ्रिक्शन है, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? व्हील और रोड के बीच में मोशन टायर का हो रहा है मात्र, इस बात का ध्यान रखना है। और वो क्या पूछ रहा है, व्हील और रोड के बीच में क्या लग रहा है, तो वो यह फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि वो पूछता कि व्हील का क्या हो रहा है, तो व्हील में मोशन हो रहा है मात्र। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये बोल रहा है किसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, मतलब किधर की तरफ लगेगा। मान लो कोई पीस है, ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इसमें, हम ये खींच रहे हैं हम, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, यदि हम खींच रहे हैं, हम इसे पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, जो भी है, तो हमेशा जिस डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेगा हमारा ये वर्क पीस, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हमेशा। और कहाँ लगेगा? हमेशा जहाँ पर ये रखा हुआ है, जिस तल पर, उन दोनों के तल के बीच में। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है, और नॉर्मल रिएक्शन है, और क्यों जो एंगल है, फ्रिक्शन एंगल, ठीक है, जिसे हम घर्षण कोण भी कहते हैं, उनमें रिलेशन बताना है। तो उसमें रिलेशन क्या होता है? एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। इन दोनों में बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ये हमेशा 10 की फॉर्म में होगा। ठीक है, 10 की फॉर्म में होगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन रिएक्शन फोर्स अपॉन होता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन रिएक्शन फोर्स, इस बात का हमेशा याद रखना है। यदि मैं इसको रिवर्स कर दूं तब क्या होगा? कोट क्यू आर अपॉन एफ, तब ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस दोनों में रिलेशन याद रखना है, क्योंकि 10 का रिवर्सिबल क्या होता है? आर अपॉन एफ, या 10 का रिवर्सिबल कोट होता है, इसीलिए आप इसे इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं कोट में। ठीक है, तो इस बात में ध्यान रखना है आपको कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसका सीधा आंसर क्या है? 10Q इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स अपॉन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है। तो F बराबर क्या होता है? म्यू आर होता है, F बराबर म्यू आर। तो F बराबर म्यू आर से आप निकाल सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सुटेबल होगा? तो ये देखिए, कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा? बी वाला। ठीक है, क्योंकि F मान लो आप इधर रख देते हैं तो म्यू आर इजिकल टू आ जाएगा आपका। ठीक है,
आगे चलते हैं। लोडेड ट्रक है कोई 2400 किलोग्राम का, जो मूव कर रहा है कितने 30 किलोग्राम के फोर्स से। मतलब हम कोई 2400 किलोग्राम का क्या है ट्रक है, हम उसे कितने वेट से खींच रहे हैं 30 किलोग्राम से। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो हाँ, अभी हमें ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है, याद रखना है आपको, जो रिएक्शन फोर्स होता है वो हमेशा वेट के बराबर होता है। जिस वस्तु को हम मूव कर रहे हैं उसका जो जितना भी वजन होता है उसके रिएक्शन फोर्स और इक्वल टू वेट के बराबर होता है। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि कोई वेट वस्तु है ये, इसका जितना भी वेट होगा इसमें वेट तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, और जो रिएक्शन फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगता है। इसीलिए आर इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर लिया जाता है हमेशा। तो वैल्यू रख दीजिए। एफ़ की वैल्यू कितनी है 30, और वेट आर का मतलब डब्ल्यू पूछ रहा है, तो डब्ल्यू कितना हो गया 2400। आप इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/80। इसे आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.0125। ठीक है, कितनी आ जाएगी 0.0125। याद रखना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट मतलब मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है ये, देखिए, परंतु इसमें कुछ और पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि आपको म्यू दिया हुआ है, घर्षण गुणांक दिया हुआ है, और वेट दिया है डब्लू। डब्लू का मतलब रिएक्शन फोर्स, जो हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, मतलब अपोजिट लगता है वेट के, क्योंकि हमेशा वेट हमेशा नीचे लगता है ज़्यादातर, तो हमेशा रिएक्शन फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ होगा। और हमें क्या पूछ रहा है डब्लू, मतलब इसमें फोर्स पूछ रहा है हमें कि कितना हमें आवश्यकता हो, निकाल दीजिए। सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, निकाल दीजिए। इसमें एफ इक्वल टू क्या होता है म्यू आर। ठीक है, म्यू की वैल्यू है 0.15 इंटू वेट कितना है 200, इंटू कर दीजिए 15 तो नहीं 30, दशमलव यहाँ पे 2 अंक के बाद है तो ये दशमलव के 2 अंक कट जाएंगे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में और एंट्रेंस एग्ज़ाम के कोई भी होता है आपके ITI लेवल पे, तो वो उसमें ज़रूर आता है ये। ठीक है, क्या पूछ रहा है मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में। दो, एक तो ब्रास स्लाइड है, ब्रास स्लाइड मान लो ये है, ये ब्रास का बना हुआ है, और जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक है, किसके ऊपर रखा हुआ है उसने दिया हुआ है, एक तो ब्रास स्लाइड है डब्लू, तो ये ब्रास स्लाइड हो गया। ठीक है, जिसका वेट कितना है 3 किलोग्राम। ठीक है, और दूसरा क्या है, सॉरी यहाँ पर स्टील आएगा। ठीक है, कितना है यह स्टील स्लाइड है, जिस पे रखा हुआ है ये स्टील का है, जिसका वेट भी कितना है 3 ही है, 3 किलोग्राम। ठीक है, और जिसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है, ठीक है, कितना, केवल फोर्स दिया हुआ है इसने, फ्रिक्शन फोर्स नहीं दिया है। इतना जिस बात का ध्यान रखना है, क्या दिया हुआ है इसने, फोर्स दिया हुआ है, जो कि कितना है 0.7 किलोग्राम का। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए क्या बोलता है, ये कोई धातु मतलब ब्रास का है और ये स्टील का है, और दोनों के वेट 3-3 किलोग्राम के हैं। याद रखना है जब भी हम ये वस्तु है और ये किसके ऊपर रखी हुई है ये, तो हमें इसके वेट से मतलब ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये केवल कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है इसका वेट स्टील का। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो स्लाइड करना है उसी का वेट डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें फोर्स दिया हुआ है। अब फोर्स इक्वल टू हमेशा क्या लेना है, मैंने फ्रिक्शन फोर्स के बराबर लेना है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या देखिए दिया हुआ है, एक तो वस्तु का, क्योंकि स्लाइड कौन सी कर रही है, स्लाइड हमारी क्या कर रही है, केवल स्लाइड कर रही है हमारी क्या, ब्रास वाली।
ठीक है, ब्रास स्लाइड, जो कि 3 किलोग्राम फोर्स की है। तो इसमें क्या आ जाएगा, F इजकल टू म्यू आर। ठीक है, फोर्स कितना है 0.7, म्यू इधर ही रह जाएगा क्योंकि म्यू निकालना है। आर को इसके अपोन में रखोगे तो आर की वैल्यू कितनी है, जितना आर हमेशा क्या होता है डब्ल्यू के बराबर, तो 3 इधर आ जाएगा। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके कितना आ जाएगा 0.233। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कोई मात्रक नहीं है। आगे चलते हैं। पूछ रहा है विच इज़ द नेसेसरी अवॉइड द प्रोडक्शन ऑफ हीट। जो हमारा प्रोडक्शन होता है मैकेनिकल वालों का है मोस्टली ज़्यादातर, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हीट को अवॉइड करता है। हीट मतलब गर्माहट, गर्मी, ठीक है। सैंड नहीं हो सकता है, लुब्रिकेंट नहीं हो सकता है, और साल्ट भी नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा सही, कूलेंट। कूलेंट मतलब ठंडा करता है, जहाँ पर भी दो पार्ट फिर घिस रहे हों, ठीक है, फ्रिक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है हमेशा कूलेंट की आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि वो फ्रिक्शन करने से वो गर्म हो जाते हैं, उनको ठंडा करना पड़ जाए। जहाँ तक इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे टूल, जब टूल कटिंग करता है तो जल्दी गर्म होता है और जल्दी घिसता है, वहाँ पर हमें कूलेंट की आवश्यकता जरूरत पड़ती है। दूसरा पूछ रहा है क्या, रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी रिड्यूस द फ्रिक्शन। कौन सा इसमें एलिमेंट है जो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। फ्रिक्शन को कम कौन करता है, हमेशा लुब्रिकेंट। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। हीट को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कूलेंट का, और फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि अच्छे लगे हैं बुरे लगे हैं, ताकि अगली बार में ही और अच्छे वीडियो बना सकूं और अच्छे आपके लिए ये क्वेश्चन ला सकूं, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कोई लाइक का आपका पैसा नहीं जाएगा और सब्सक्राइब का भी आपका पैसा नहीं जाएगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।